बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अकाउंट्स रिसीवेबल बीकॉम पार्ट वन का एक चैप्टर है और लास्ट अकाउंट रिसीवेबल के जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंट रिसीवेबल का सवाल सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो जो कि दो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। पहला था या पहली अप्रोच थी इसको बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं, दूसरी अप्रोच इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहलाती है। अच्छा, अब ये बीकॉम रेगुलर पार्ट वन 2019 कराची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन एक मेरे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए थे बीकॉम रेगुलर वालों के, उसमें ये सवाल आया था और इसमें उसने दोनों अप्रोचेस पूछ ली। कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, सारे कंसेप्ट जो हैं वो उसने इसमें यहाँ पे पूछ लिए हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑन जनवरी 1 2019 187,500। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग दिया हुआ है 6250। So, कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं ड्यूरिंग द ईयर। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड। क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट है और हमें इनकी जर्नल एंट्रीज याद होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट रिक्वायर्ड कहता है प्रिपेयर अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल का एक हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट रिसीवेबल का अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 187,500, ये हमने डेबिट साइड पर डाल दिया। क्रेडिट सेल्स एंट्री होती है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल सेल्स की अमाउंट से 218750 से डेबिट हो गया। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री बनती है कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 250,000, ये यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गई टी अकाउंट में। सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होता है अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 6250। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है 8750, ये अमाउंट आ गई। रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट, इसकी दो एंट्रीज पास होती है। पहली एंट्री में हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और उसके बाद दूसरी एंट्री हम कैश कलेक्शन की बनाते हैं कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये 3750 से हमने बना दी। उसके बाद हमने डेबिट साइड का टोटल कर लिया, हैवियर साइड डेबिट है 410 दोनों साइड्स पे आ गया। बैलेंसिंग फिगर आपके एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का आ गया 141,550। अच्छा जी, टी अकाउंट बनाने के बाद, टी अकाउंट बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम एंडिंग बैलेंस पता कर लें। पिछले वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट अप्रोच में हम अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं, तो एंडिंग बैलेंस हमें यहाँ से मिल गया है। सेकेंड रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट एंड रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। कंप्यूट करें फिर एंट्री बनाएं एस्टिमेटिंग बैड डेट्स। 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अंडर बैलेंस शीट अप्रोच, बी 2% ऑफ नेट क्रेडिट अंडर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अब अगर मैं पहले आऊँ बैलेंस शीट अप्रोच की तरफ, तो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 6250, तो मैंने कुछ राइट ऑफ किया, वो इसमें से मैंने डिडक्ट कर लिया। रिटर्न रिकवरी हुई है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की जब रिकवरी होती है तो ऐसी सूरत में आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस जो है वो दोबारा इंक्रीज हो जाता है, तो ये इंक्रीज हो गया। अब आपके पास जो नेट अनएडजस्टेड बैलेंस आपका है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का वो 1250 है। करंट ईयर का अकाउंट रिसीवेबल हमारा है 141,550। 4% क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया, अगर हम उसका 4% लगाते हैं तो इतना बैलेंस हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का होना चाहिए, जबकि इस वक्त हमारे पास कितना बैलेंस है 1250। इसका मतलब है हमने इस 1250 को इंक्रीज करना होगा और इंक्रीज करने के लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जो कि इस अमाउंट का 1250 जो कि बैलेंस बचा था और जो हमने परसेंटेज लगाकर एक अमाउंट निकाली है, इन दोनों का डिफरेंस 4412, उससे हमने एंट्री पास कर दी बैड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, उसके बाद दूसरी अप्रोच हमारी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच 2% नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स हम कैसे निकालते हैं, हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं, तो जब हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस किया, नेट क्रेडिट सेल्स आई 212,500, 2% ले लिया, जो भी अमाउंट आई उससे हमने डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर दी। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में डायरेक्ट जो भी अमाउंट आ रही होती है उससे हम एंट्री पास करते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट अप्रोच में हम एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो एंडिंग बैलेंस और जो हमारा बैलेंस बचा हुआ होता है अलाउंस और बैड डेट्स का, उसका डिफरेंस लेकर हम एंट्री बनाते हैं।
अनएडजस्टेड और एंडिंग बैलेंस का डिफरेंस लेकर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। इस चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, अलाउंस और बैड डेट्स ये इतना बचा हुआ था जबकि इतना होना चाहिए, इतनी प्रोविजन या इतना अलाउंस हमारा होना चाहिए। तो इस 1250 को हम इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके इस तक पहुंचाने के लिए इस अमाउंट से हम अपनी एंट्री पास करेंगे। अच्छा जी, फिर उसने पार्शियल बैलेंस शीट का कहा है। पार्शियल बैलेंस शीट के लिए अगर मैं फर्स्ट अप्रोच की बात करूं तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस ये 141550 एसेट्स वाली साइड पे उठ के आ गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो परसेंटेज वाली अमाउंट है, जो एंडिंग बैलेंस पे अकाउंट रिसीवेबल के परसेंटेज लग के आई थी, ये इसका अलाउंस का एंडिंग बैलेंस है और ये भी हमारी बैलेंस शीट में आ गया। डिफरेंस हमने दोनों साइड्स पे बैलेंस शीट के जो हमारी नेट बुक वैल्यू आ रही है इसकी अकाउंट रिसीवेबल की हमने यहाँ पे दिखा दी। सेम इसी तरह आपने जो है वो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में भी एक अदर पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। तो ये इजी क्वेश्चन था। अकाउंट्स रिसीवेबल 2019 बीकॉम रेगुलर पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आया था ये पेपर में। और अगर आपने तरीके से काम किया हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। और वीडियोस अगर आपको इसी तरह की चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और उसके अलावा जो है अल्लाह ताला जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम के पेपर दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।